किन्नर महामंडलेश्वर निर्मोही अखाड़ा की हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांकी सखी जी हमारे न्यूज़ वन इंडिया में। और पहले इनका परिचय भी दे देते हैं आपको कि देश की पहली किन्नर महिला अखाड़ा की ये अध्यक्ष हैं और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। हिमांकी सखी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आप बहुत चर्चित भी रहती हैं इन सब चीज़ों को लेकर भी, लेकिन आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक लंबा आंदोलन चला इसके लिए, लेकिन अब इसका निर्माण हो रहा है। इसे आप कैसे देख रही हैं? इस पर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। यही कहना चाहूंगी। हेलो। जी जी, बोलिए हिमांगी जी। हमारी आवाज आ रही जी है? बिल्कुल आ रही है। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जब सब लोग कहते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रभु राम हमारे भी है, सबके है, तो इतने साल पहले कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? प्रभु राम के मंदिर के बारे में क्यों नहीं सोचा? और आज आप कह रहे प्रभु राम तो सबके है। हम स्वयं कहते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है कि प्रभु राम सबके है, सर्वस्व है राम, कण कण में व्याप्त है राम, आत्मा में बसे है, रोम रोम में बसे है हमारे प्रभु श्री राम। जी बिल्कुल हिमांगी जी, प्रभु श्री राम सबके करकण में बसे हुए हैं। क्योंकि हिमांगी जी, इससे पहले आपका एक बयान भी निकलकर सामने आया था ज्ञान व्यापी को लेकर, जब आपको भी पता है कि सावन का समय चल रहा था और आपने कहा था कि मैं ज्ञान व्यापी में भी जाकर जलाभिषेक करूंगी और किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पल है, ये तमाम और करोड़ों राम भक्तों के लिए एक कह लीजिए कि खूबसूरत पल है? 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। हमने भी, हमारे किन्नर समाज ने 14 वर्ष, है ना, 14 वर्ष प्रभु राम के लिए हमने भी तपस्या की है। नर और नारी को जाने के लिए कह दिया था, मगर इन अर्ध नारियों को जाने की आज्ञा नहीं हुई थी। तो ये अर्ध नारियां, कलयुग की जो अर्ध नारियां हैं, भगवान श्री राम के लिए उस वक्त इंतजार करते रहे तट पे। तो आज वही इंतजार 500 वर्षों तक किन्नरों ने किया, अर्धनारीश्वरों ने किया। आज अर्धनारीश्वर भी स्वयं प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे हैं, बधाई गीत गा रहे हैं और यही कहते हैं कि आज हमारे प्रभु श्री राम लला अपने द्वार पे पधार रहे हैं। और आज 500 वर्ष किन्नरों ने इंतजार किया है, तो अब 22 तारीख को वो इंतजार पूर्ण होगा और हम बधाई गीत गाएंगे हमारे प्रभु श्री राम के आने पर। जी, हिमांगी सखी जी, क्योंकि देखिए 22 जनवरी को आप भी वहाँ पर क्या इस आमंत्रण में आप जा रही हैं, लेकिन इसी के साथ ही हिमांगी जी, जब आप वहाँ पर जाएँगी तो फिर आप क्या, आपके मन में वो हलचल, क्या वो पंक्ति, क्या वो भाव रहेगा जब आप स्वयं उस मंदिर में जब आप खड़ी रहेंगी, उस मंदिर में आप रामलला के दर्शन करेंगी तब? पहले तो मैं आपको कहूं कि हमें किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु राम ने स्वयं किन्नरों को, अर्धनारीश्वरों को कलयुग में कहते हैं ना, आप जिन पे हाथ रखोगे उनके लिए दुआएं और जिनको बद्दुआ दोगे वो भी आपका फलित होगा कलयुग के अंदर। और कलयुग में स्वयं अर्धनारीश्वर किन्नर का ही राज्य रहेगा, वो देखने मिल रहा है। और इस वक्त प्रभु श्री राम 500 वर्ष बाद अपने भवन में पधार रहे हैं और इस किन्नर महामंडलेश्वर को कोई इनविटेशन नहीं आया है जी। और हमें इनविटेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम तो हमारे प्रभु श्री राम लला को उसके दरबार में, उनके दरबार में वो पधार रहे हैं और हम बधाई गीत गाएंगे और नृत्य करेंगे प्रभु श्री राम के लिए। जी। और हिमांगी जी, आपसे एक बड़ा सवाल ये होगा मेरा कि देखिए बहुत बार क्या होता है, क्योंकि देखिए जब से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक तरफ राम भक्तों में हर्षोल्लास देखा जा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब की जा रही है। कोई कह रहा है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, श्रेय लेने की भी काफ़ी होड़ लगी है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ हिमांगी जी, क्योंकि इस आंदोलन को आपने देखा है कि किस तरह से लंबा आंदोलन चला है। राम मंदिर निर्माण का श्रेय आप किसे देना चाहती हैं, अगर आपसे मैं पूछूँ तो? मैं राम मंदिर का सर्वप्रथम श्रेय पहले तो हमारे आदरणीय जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दूंगी।
जिन्होंने कोर्ट में भी अपना बयान दिया है ना? जी। जिन्होंने कोर्ट में भी अपना बयान दिया है। और सेकंड, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं दूंगी, क्योंकि कई वर्ष बीत गए और राम मंदिर का मुद्दा नहीं सुलझा। जब कांग्रेस का राज्य था तो कांग्रेस ने इसको नहीं सुलझाया, साइड में कर दिया इस मैटर को। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये सब ने मिलके, और बीजेपी सरकार का सर्वप्रथम ये पहल था कि प्रभु राम जी को उनके दरबार में पुनः स्थापित किया जाए। तो आज कांग्रेस को लगता है कि प्रभु राम हमारे हैं, समाजवादी को लगता है कि प्रभु राम हमारे भी है। तो मैं उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहती हूं कि उस वक्त प्रभु राम आपके नहीं थे, जब उनके दरबार का निर्माण नहीं कर रहे थे, जब ये पंक्तियां सुलझ नहीं रही थी कोर्ट के अंदर, तब कहां थी कांग्रेस सरकार, कहां थी समाजवादी पार्टी? वेयर वाज दे? आज जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने कई सारी चीजें सुलझाई और भव्य राम मंदिर, ललाम ललाह का दरबार पुनः स्थापित करके आज पूरे विश्व में राम 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 के नाम का गूंज फैला दिया है। तो मैं ये कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी सरकार सनातन धर्मी है। धर्म में कभी भी निष्पक्षता नहीं, पक्षपात नहीं करती है, है ना? सबके प्रति समभाव रहता है ये बीजेपी सरकार का। तो ऐसी सरकार हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसी सरकार हमें मिली है। और ये कलयुग के अंदर जो सबसे बड़ा युग चल रहा है वो है स्वर्णिम युग, और इस स्वर्णिम युग के अंदर प्रभु राम लला का दिव्य दरबार, भव्य दरबार सज गया है। तो आज हमारा किन्नर समाज भी सज धज के प्रभु राम लला के बधाई गीत गाएगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हम किन्नर दीप जला के दिवाली मनाएंगे, प्रभु राम का दरबार पे भी लगाएंगे, दीपावली बनाएंगे। और मुंबई शहर में मैं बैठी हूं तो यहाँ पे भी हमारे पूरे उत्तर भारतीय बच्चे हैं, उनके साथ मिलके भी हम दिवाली मनाएंगे। यहाँ पे पूरा विश्व गूंज उठा है प्रभु राम के नाम का। बहुत बहुत राम शुक्रिया। राज्य पुनः स्थापित हो चुका है। राम राज्य अर्चना जी पुनः स्थापित हो चुका है। अब हम राम राज्य में रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे। और मैं ये कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, विश्व गुरु बनने का हक सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही विश्व गुरु है, जगत गुरु है, जिन्होंने भव्य राम मंदिर का निर्माण। जी हिमांगी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। और आपने जिस तरह से कहा कि राम नाम से आज पूरा देश गूंज रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से अपना जो अनुभव है वो साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की देश की पहली किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने। और उन्होंने कहा कि ये जो राम का विषय है वो आस्था का विषय है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, वो जाएंगी, राम नाम गाएंगी। और उन्होंने गीत भी हमारे दर्शकों के लिए गाया और साझा किया। और इसी